नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा वीकली डिफेंस अपडेट रखवाले। साउथ पीर पंजाल से एक बार फिर एक बेहद परेशान करने वाली खबर हमारे सामने आई है। डेरा की गली इलाके में, टोपा पीर इलाके में एक एम्बुश हुआ जिसमें सेना के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इससे ज़्यादा परेशान करने वाली खबर इसके एक दिन बाद आई जब इंडियन आर्मी पर 8 लोगों के कस्टोडियल टॉर्चर का इल्ज़ाम लगा। इसमें भी 3 सिविलियंस की मौत की खबर अब हमारे सामने है। आर्मी एक्शन मोड में है, एक ब्रिगेडियर का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, 3 और सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है। आर्मी चीफ का दौरा हो गया, रक्षा मंत्री का भी दौरा हो गया है और दोनों ने सेना को नसीहत दी है कि आपको प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना है, लोगों को भी जीतना है, दिलों को भी जीतना है और अपना काम भी करते रहना है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना है। ये सारे संकेत क्या एक नए पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्यों सेना के अधिकारी और जो सेना की फॉर्मेशंस थी वो इतने पैशनेट डिसीजंस उन्होंने क्यों लिए जब सिविलियन डेथ्स की जानकारी हमारे सामने आ रही है? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ रखवाले के इस एपिसोड में साथ में है रक्षा विशेषज्ञ शिव अरूर। बहुत बहुत स्वागत है शिव। धन्यवाद। शिव, हम एपिसोड की शुरुआत जिन वीरों ने बलिदान दिया है उनके नाम लेकर के और उनके परिवारों और फॉर्मेशंस को सांत्वना देकर के करना चाहते हैं। नायक बीरेंद्र सिंह हैं चमोली उत्तराखंड से, राइफलमैन गौतम कुमार हैं पौड़ी से, उत्तराखंड से ही इनकी शादी होने वाली थी मार्च में। नायक करण कुमार हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से और राइफलमैन चंदन कुमार हैं बिहार के नवादा से। इन सभी के परिवारों को, दोस्तों को और इनकी यूनिट को हमारी संवेदनाएं रखवाले के परिवार की ओर से। शिव, इन 4 लोगों का जिस एम्बुश में इनकी जान गई है उसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि PAFF जिस मिलिटेंट आउटफिट ने काम किया है उसने वीडियो भी शूट किया था, बॉडीज़ को म्यूटिलेट भी किया था, इतना म्यूटिलेट कर दिया था कि फैमिलीज़ को बुलाना पड़ा रजौरी और वहाँ पे शिनाख्त हुई। आर्मी ने ये भी सजेस्ट किया था फैमिलीज़ को कि आप अगर यहीं पे अंतिम संस्कार करें, लेकिन फैमिलीज़ ने इंसिस्ट किया कि नहीं, हम अपने गांव ले जाके करना चाहते हैं। शिव, ये सारी चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? निखिल, जैसे आपने बताया कि ये एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना थी और अभी भी जो ऑपरेशन है उस इलाके में वो अभी भी जारी है। पूरा 1 हफ्ते के बाद भी उस ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। आर्मी के जो राष्ट्रीय राइफल्स, कुछ स्पेशल फोर्सेस के एलिमेंट्स, रेगुलर आर्मी के कुछ एलिमेंट्स तैनात हैं वहाँ पर। तो ये और भी परेशान करने वाली ये है एक फैक्ट है कि ऑपरेशन अभी भी वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि कोई भी आतंकवादी जो था इस ऑपरेशन में, जो शामिल था, जो फायरिंग कर रहा था, जो एम्बुश में पार्टिसिपेट किया था, वो कहीं मिला नहीं है अभी तक। तो वो ऑपरेशन अभी तक जारी है। लेकिन जैसे आपने बताया निखिल कि ये ऑपरेशन राजौरी में हुआ है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 2023 में ये तीसरा ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मैस कैजुअल्टी हुआ है आर्मी को लेकर। और एक पैटर्न सामने आता है निखिल, जो पहले जो 2 घटना में भी दिखा था। जो मई में हुआ था एक घटना, आपको याद होगा, जिसमें 5 विशेष बल के जो सैनिक थे वो मारे गए थे। और पिछले महीने नवंबर 25 को शायद निखिल एक और घटना हुआ था इसी इलाके में, थाना मंडी राजौरी में, जिसमें 5 और फौज के लोग उनकी जान गई थी। और एक वो पैटर्न जो है निखिल, वो ये है कि एक एनकाउंटर, छोटा सा एनकाउंटर शुरू होता है, जो कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है जो बोलते हैं फौज में। उसके बाद रीइंफोर्समेंट्स, बैकअप रीइंफोर्समेंट्स को बुलाया जाता है और जब वो उसी रूट को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, एक किल जोन जो बोलते हैं वो ऑलरेडी बन जाता है। और इसलिए ये इलाका जो है, ये जो हाई ऑल्टीट्यूड थाना मंडी इलाका जो है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 10-12 किलोमीटर दूर है, वो एक पहाड़ी इलाका है निखिल। वहाँ पे बहुत सारे हाइडिंग प्लेसेस भी हैं, काफ़ी गुफाएं भी हैं। और इस टेरेन को लेकर जो आतंकवादी उस साइड से इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं, वो एम्बेड हो जाते हैं इन इलाकों पे। और हमको याद रखना भी पड़ेगा कि ये पूंछ राजौरी सेक्टर में जो घाटी इलाके हैं, जो गांव हैं, जो टाउन्स हैं, वो LOC के बहुत पास हैं। तो ह्यूमन कांटेक्ट जो होता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होता है, वो काफ़ी नज़दीक रहते हैं निखिल। तो उनका सपोर्ट जो मिलता है इन आतंकवादियों को, वो काफ़ी नज़दीक होता है।
लेकिन इस घटना में निखिल जो हुआ था वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पे शायद काफ़ी इंटेलिजेंस नहीं था कि एग्जैक्टली कितने आतंकवादी हैं, क्योंकि जो ट्रिगर पॉइंट था इस ऑपरेशन का वो था किसी एरिया से एक फायरिंग आया था, जिसके बाद कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था कि कुछ आतंकवादी घुसे हैं और वहां से एक क्रॉसफायर चल रहा है, और इसलिए और भी सैनिकों को बुलाया गया था और वो 2 जिप्सीज में जा रहे थे और उनको एम्बुश किया गया। शिव, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे रखवाले के मुझे अपने ही वो एपिसोड्स याद आ रहे हैं, आप ही के साथ हमने उनको रिकॉर्ड किया है। इस साल में 2023 में बार बार रखवाले में और तमाम जो डिफेंस बीट को लोग कवर कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, लिखा है, पब्लिश किया है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल एक्टिव हो रहा है। जब आप ऑफ द रिकॉर्ड आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स से मिलते हैं श्रीनगर में, तो वो लोग भी आपसे यही कहते हैं कि साउथ ऑफ पीर पंजाल अभी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। ये मैं आपको कुछ महीनों पहले की बात बता रहा हूँ, और स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आपने कहा, ये घटना वैसे ही हुई है जैसा पहले भी हुआ था। एक कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है, उसके बाद इस तरह की इंटेलिजेंस आती है कि और लोगों की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ पे आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, और रीइंफोर्समेंट्स को या तो टारगेट किया जाता है या फिर जो पहला कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है वहीं पे एक किल जोन बना के लोअर किया जाता है आर्मी को। तो स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रही है, कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। तो जब स्क्रिप्ट नहीं चेंज हो रहा है तो बार बार हम एक ही तरह से, और मैं देख रहा हूं कि नेगेटिव एनकाउंटर्स की संख्या शिव बढ़ती जा रही है। ऐसे एनकाउंटर्स जिसमें कांटेक्ट होता है लेकिन दुश्मन को कोई नुकसान नहीं होता है, पूरा नुकसान हमें हो रहा है। तो इस चीज को लेकर, और इसी चीज को लेकर के कई कमेंटेटर्स थे, अब वो लोग वैलिडेट हो गए हैं जिन्होंने काफी पहले से कहा था कि 16 कोर में लीडरशिप में किसी चेंज की जरूरत है। किस लेवल पे मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, बार बार लिख रहे थे, तब वो लोग ट्रोल हो रहे थे, आज वो लोग कह रहे हैं उन्हीं की बात सही साबित हो रही है। फाइनली हम कुछ ट्रांसफर्स देख रहे हैं, कुछ लोगों को अटैच किया गया है। देखिए मैं मानता हूं और मैं इस पे बहुत अडिग रहता हूं कि इसके राजौरी और पुंछ में जो हो रहा है और जो एक्चुअली 2020 से होता आ रहा है अभी, स्पेशली आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो राजौरी पुंछ में हो रहा है, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो समाधान है, सिर्फ एक निर्णय से नहीं होगा निखिल। वो एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच से ही समाधान होगा। और आप लीडरशिप को बदल सकते हो, आप डिव कमांडर को ट्रांसफर कर सकते हो, आप किसी को सस्पेंड कर सकते हो, आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल जो समस्या है यहाँ पे वो 3-4 चीजों को लेकर है निखिल। एक, राजौरी और पुंछ एक नया समस्या नहीं है। राजौरी और पुंछ सेक्टर एक इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईवे ऑफ इन्फिल्ट्रेशन निखिल, क्योंकि यहां पे जो धरती है, जो ऊंचाई है, जो नजदीकी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से, ये बहुत आसान करता है इन्फिल्ट्रेशन। यहां पे जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, इनको कहा जाता है हाईवे ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। वो इसलिए क्योंकि जो लॉन्च पैड्स और स्टेजिंग एरियाज है उस तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के अदर साइड पर काफी आसानी से इन्फिल्ट्रेशन होता है बहुत सालों से। आपको याद होगा निखिल, 20 साल पहले आर्मी को 2003 में एक्चुअली आर्मी को ये एक जो चुनौतियां थी राजौरी और पुंछ में, वो इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने एक काफी बड़ा निर्णय लिया था कि ये टैक्टिकल ऑपरेशन से ये खत्म नहीं होने वाला है, एक सस्टेन्ड हाई लेवल ऑपरेशन से ही खत्म हो सकता है। तो इसलिए ऑपरेशन सर्प विनाश जो आपको याद है बहुत दिनों के लिए चला था, वो एक प्री प्लान्ड प्रोएक्टिव ऑपरेशन था। ये प्रोएक्टिव जो शब्द है निखिल, वो आप बहुत सुनेंगे राजौरी और पुंछ के संदर्भ में, क्योंकि अभी भी एक थॉट प्रोसेस आ रहा है कि फौज जब भी कुछ कांटेक्ट होता है, कुछ एनकाउंटर होता है, उसके बाद फौज रिएक्ट करता है। अब एक थॉट प्रोसेस आ रहा है कि 2003 में जो ऑपरेशन सर्प विनाश हुआ था, जिसमें 60 के ऊपर आई थिंक 65 आतंकवादी आइडेंटिफाई हुए थे जो उस पहाड़ी इलाके में, राजौरी पुंछ मेंढर इलाके में घुसकर पोजीशंस लिए थे। उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड हमला, जमीन से, हेलीकॉप्टर से, सब जगह से एक कोऑर्डिनेटेड हमला होगा ओवर 1 वीक। एक हफ्ते का जो हमला होगा, एक प्रोएक्टिव ऑपरेशन के रूप में वो ऑपरेशन सर्प विनाश हुआ था। वो
100% सफल नहीं था निखिल, क्योंकि वो 65 जो आतंकवादी थे, कुछ लोग वापस भाग गए थे एलओसी की उस तरफ, लेकिन 30 या 40 आतंकवादी मारे गए थे उस ऑपरेशन में। और मिलिट्री हिस्ट्री में सर्प विनाश को माना जाता है कि ये एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था, क्योंकि एक संदेश भी गया था, एक मैसेज गया था कि इंडियन आर्मी रिएक्टिव फोर्स नहीं है, प्रोएक्टिव फोर्स है, वो एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। तो अभी ये सिमिलरली एक थॉट प्रोसेस यहां आ गया, क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा भी है निखिल, और मैं पढ़ना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए। वो ये है कि ऑपरेशन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद निखिल, और मैंने लिखा भी है, ये कुछ ही डेटा जो बताता है कि जो क्वांटिफाइबल है, जो हम मेजर कर सकते हैं क्राइटेरिया जम्मू एंड कश्मीर में, वो काफी अच्छा है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ग्रेनेड अटैक्स 15% नीचे, हिट एंड रन केसेस 42% नीचे, वेपन स्नैचिंग इंसिडेंट्स 60% नीचे, टेररिस्ट रिक्रूटमेंट 17% नीचे, टेररिस्ट अरेस्ट्स अप 58%, सिविलियंस किल्ड इन टेररिस्ट वायलेंस डाउन 11%, एनकाउंटर्स डाउन 32% रिडक्शन टेररिस्ट एनकाउंटर्स में। लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर है निखिल, राजौरी और पुंछ में अभी भी वो नंबर काफी ज्यादा है। और वो दूसरा कारण, मैंने एक कारण बताया कि ये ऑलरेडी एक काफी एस्टैब्लिश्ड इन्फिल्ट्रेशन रूट है, जहां पे आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है घुसने के लिए वो काफी एस्टैब्लिश्ड है। वहां पे जो ट्रेनिंग कैंप्स है उस साइड पे उनका काफी अनुभव ऑलरेडी है इन्फिल्ट्रेशन का। जो हाइब्रिड टीम्स होते हैं, इस हमले में भी निखिल ये बताया जा रहा है कि ये एक बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ हो सकता है। बॉर्डर एक्शन टीम जो हमने काफी टाइम्स इस पे चर्चा किया है, वो होता है एक हाइब्रिड टीम, जिसमें कुछ पाकिस्तान आर्मी के लोग भी होते हैं और कुछ आतंकवादी लोग भी होते हैं। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा निखिल ये एक थियोरी भी सामने आया है कि 2020 में जब लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, जो डिप्लॉयमेंट प्लान चेंज हुआ था, जब फौज पर काफी दबाव हुआ था कि सैनिकों का संख्या बढ़ा दे लद्दाख में, तो कुछ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ यूनिट्स शायद वहां पे तैनात हुए थे। और इसके वजह से निखिल जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेंथ है राजौरी पुंछ मेंढर एरिया में, शायद कुछ गैप्स आ गए, शायद कुछ कमी रह गई है। और जैसे हमको पता ही है कि राजौरी पुंछ मेंढर में उस साइड के जो यूनिट्स हैं वो बहुत नजदीक हैं, 400, 500, 600 मीटर की दूरी है निखिल। ये बहुत ही नजदीक पोजीशंस हैं पाकिस्तान आर्मी के, तो उनको सब कुछ पता है। जब कुछ तैनात हो, डिप्लॉयमेंट का नंबर्स कम हो जाता है, पेट्रोलिंग रूट्स जब बदल जाते हैं, कुछ गैप सामने आ जाते हैं, सब इंटेलिजेंस उनके पास ऑलरेडी है। वो इस सारे जो डेटा है, रियल टाइम डेटा को लेकर वो डिसाइड करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कब होना है। तो इसलिए उनको सब कुछ पता है। ये दो कारण है निखिल, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से इस इलाके में एक आइसोलेटेड रूप में एनकाउंटर्स अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं। शिव, मैं आपके बिल्कुल उस असेसमेंट से एग्री करता हूं कि ये टेरेन इस तरह का है कि कितने भी ट्रूप्स कंज्यूम कर सकता है। आप चाहे यहाँ पे जितनी फॉर्मेशंस को फील्ड करें, कोई ना कोई गैप हमेशा बचेगा ही। और जैसे आपने बताया ये हाईवे ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, तो ये प्रॉब्लम रहेगी जब तक वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम वहां पे है, तब तक के ये कांटेक्ट तो आपका होता रहेगा। और जो नेचर है आर्मी के प्रोफेशन में, उसमें एक इनहेरेंट रिस्क है, उसमें दुश्मन का भी नुकसान हो सकता है और कुछ नुकसान हमें भी उठाना पड़ेगा, फेयर ग्रांटेड। लेकिन ये जो पुंछ राजौरी सेक्टर में जो इस तरह की घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं, जो नेगेटिव कांटेक्ट वाली बात आ रही है, नेगेटिव एनकाउंटर्स हमारे होते जा रहे हैं, और स्पेशली ये जो डीकेजी इलाके में जो इस बार हुआ है कि ना सिर्फ आर्मी एक ऑपरेशन में एम्ब्रॉयड रही, जो कॉन्वॉय रीइंफोर्समेंट के लिए जा रहा था वो एम्बुश हो गया, और उसके बाद जो लोकल फॉर्मेशन थी वहां पे 13 RR का नाम लिया जा रहा है, उनके रिएक्शन को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने इतना पैशनेट रिस्पांस क्यों दिया। लोग पैशनेट भी कह रहे हैं, उसके लिए एक शब्द और है, अनप्रोफेशनल। और अगर इंक्वायरी आगे जाती है तो वो अनप्रोफेशनल से क्रिमिनल भी हो सकता है, क्योंकि 8 लोगों को शिव राउंड अप किया गया
और उसमें से 3 लोग इतने टॉर्चर हुए हैं अलेजिडली बाय द आर्मी कि उनकी डेथ हो गई है। एक सफ़ीर अहमद हैं 48 साल के, इन्हें बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले काम किया एजेंसीज के लिए, शायद इन्फॉर्मर थे। मोहम्मद शौकत 28 साल के, शबीर अहमद 25 साल के, और जो सफ़ीर अहमद हैं इनके भाई नूर अहमद ही हैज बीन अ बीएसएफ कांस्टेबल फॉर मोर देन 2 डेकेड्स। तो और वो उनका स्टेटमेंट मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है कि ये देश के लिए काम करने का क्या हमें ये इनाम मिलेगा। तो मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि ये घटना कैसे सामने आई है। और 5 लोग हैं, फजल हुसैन हैं, मोहम्मद मेहताब हैं, जुल्फ़िकार हैं, ये तो 14 साल का लड़का है, फारूक अहमद, मोहम्मद अरशद, ये इंजर्ड हैं। और इन लोगों ने भी जो लोकल प्रेस को बताया है उसमें से कुछ ऐसा नेशनल प्रेस को भी मिला है। काफ़ी चिंताजनक चीज़ें हैं कि एक जोंगा में ला करके इन सारे लोगों को छोड़ दिया गया रोड पे। जो रिलेटिव्स थे उन्होंने उस जोंगा को रोका जब वो वापस जा रहे थे, और उससे उनको पता चला कि इन्हें यहाँ किसने डंप किया है। इस घटना के बारे में क्या जानकारी है? निखिल, जैसे आपने बताए, जो वीडियो सामने आए, जो जानकारी सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही परेशान करने वाली है। और हम सब इसको बहुत ही निंदा करते हैं, साफ साफ तरीके से निंदा करते हैं, क्योंकि जो हुआ है वो गलत है। मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि आर्मी की तरफ से उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा बयान रखा है कि वो कोऑपरेट करेंगे, कि एक्शन ले रहे हैं और वो कुछ कोऑपरेशन करेंगे पुलिस से। एक एफआईआर भी दर्ज हुआ है निखिल। मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूं इसके ऊपर निखिल। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि पैशन। ये बिल्कुल सही है कि पैशन चलता है फौज में। जैसे एलओसी में जो यूनिट्स तैनात हैं वहां पर जो रोज का काम होता है वो बहुत खतरनाक होता है। जब आप जिन लोगों के साथ आप तैनात हो, आप यू पुट योर लाइफ इन द हैंड्स। वो लिटरली एक कहावत है निखिल की आपकी जान उनके हथेली में होती है, और इसलिए एक परिवार जैसे आप रहते हो लाइन ऑफ कंट्रोल बंकर्स में, ऐसे यूनिट्स में। तो वो एक रेगुलर यूनिट की तरह नहीं है। वहां पे कभी भी जान चली जा सकती है, कभी भी कुछ एस्केलेशन हो सकता है, लाइन ऑफ कंट्रोल में सीज फायर वायलेशन हो सकता है। तो इसलिए जो डायनामिक होता है ऐसे यूनिट्स में वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही इमोशनल होता है, और काफी अलग होता है निखिल। लेकिन ये एक एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं है निखिल। ये बिल्कुल सच है कि जो एम्बुश हुआ था, जो डेरा की गली में जो घटना हुआ था, जो एम्बुश हुआ था जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे और 2 सैनिकों को बिहेड किया गया था, उनका सर काट दिया गया था, और भी काफी कुछ किया गया था उनके शरीर पर। लेकिन जो भी होता है निखिल, उसके बाद जो रिएक्शन था, हमारे पास कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये सब एलिगेशंस हैं। लेकिन एक बहुत शर्मनाक वीडियो भी सामने आया है निखिल, जैसे जो आपने भी देखा है। वो हम यहाँ नहीं दिखाने वाले हैं। हम नहीं दिखाने वाले हैं क्योंकि वो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं बिल्कुल ये बताऊंगा कि आर्मी ने जो स्टैंड लिया है उस घटना के बाद निखिल, वो बिल्कुल सही स्टैंड है। उन्होंने डिनाई नहीं किया है, उन्होंने कोई कोशिश नहीं किया कि ये वीडियो को डिलीट करने के लिए। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हम कोऑपरेट करेंगे, जो हुआ है वो हम देखेंगे, और किसी को भी अगर दोषी पकड़े गए तो हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। तो ये एक ऑलरेडी एक मैसेज चल गया है आर्मी की तरफ से। आर्मी चीफ वहां गए थे निखिल, आपने देखा है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो भी गए थे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है वहां पर। उन्होंने कुछ सिविलियन से भी मिले हैं। एक ब्रिगेडियर जो हैं वहां के फॉर्मेशन में उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अब चलेंगे। 3 ऑफिसर भी हैं, मेरे हिसाब से कमांडिंग ऑफिसर को भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फेस करना होगा अभी। तो आर्मी की तरफ से जो होना है अभी वो चल रहा है। लेकिन वो एक अलग चीज है क्योंकि 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुआ है निखिल, और मानव अधिकार का उल्लंघन 100% हुआ है। वो मेरा मानना है कि वो हुआ है, और आर्मी को भी पता है कि
उनका जो नैतिकता, जो मोरालिटी जो बोलते हैं, जो ईथॉस ऑफ द आर्मी जो होता है, उसको बहुत ही नुकसान हुआ है इस घटना से। हम पैशन बोल सकते हैं निखिल, हम इमोशन बोल सकते हैं निखिल, लेकिन अगर 3 लोग, जो भी कहो, अगर 3 लोग जो इससे इन्वॉल्व नहीं थे या इस घटना से कुछ लेना देना नहीं था, जो भी है, जो हुआ था उस वीडियो में वो बिल्कुल गलत है, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उनके दे शुड बी एक्टेड अगेंस्ट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, क्योंकि निखिल ये सिर्फ राजौरी के बारे में नहीं है, क्योंकि जो हुआ था, जो वीडियो सामने आया है, जिन लोगों की जान चली गई है उस इलाके में, ये एक जम्मू एंड कश्मीर का स्टोरी बन जाता है। ये एक पैन वैली स्टोरी हो जाता है, पीर पंजाल के उस तरफ भी चला जाएगा, क्योंकि आर्मी ने इतने सालों से और स्पेशली आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो अच्छा काम किया है, जो जैसे आपने बताया कि दिल जीतने वाली काम, लोगों के दिल जीतने वाले काम घाटी इलाकों में जो अच्छा काम किया है, उसको बहुत पीछे कर देता है निखिल। ऐसा एक घटना जो होता है, जो सोशल मीडिया से वायरल हो जाता है, पाकिस्तान की तरफ से भी ये इसको एम्पलीफाई किया जाता है, और जो अच्छा काम फौज ने किया है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको बहुत ही नुकसान होता है। तो मेरा मानना है कि फौज ने जो एक क्लियर स्टैंड लिया है कि हम कोऑपरेट करेंगे, हम कुछ इधर उधर ऑब्फस्केट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे कि वी डोंट नो हु इट इज, अभी देखा जाएगा कि कौन है, कुछ नहीं। फौज ने सीधा बोला है कि वी विल कोऑपरेट, और उन्होंने एक्शन भी लिया है। और इसलिए क्योंकि आर्मी को भी पता है निखिल कि जो उनका जो मॉरल हाई ग्राउंड होता है, मॉरल हाई ग्राउंड जो बहुत जरूरी होती है जब वो ये विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स का जो युद्ध है जम्मू एंड कश्मीर में, अगर आपके पास वो नहीं है, वो नैतिकता नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल शिव, आप जितनी सारी चीज़ें कह रहे थे हम उन सब से अग्री करते हैं। एक और चीज़ जो हम फॉर आवर व्यूअर्स हम उसको क्लियर भी करना चाहते हैं, चेंज इन कमांड की जो बात जहाँ तक के चल रही है, यस कुछ ऑफिसर्स पे एक्शन हुआ है, ब्रिगेडियर लेवल के भी, और जैसे शिव बता रहे थे कि जो सीओ हैं शायद उन पे भी, लेकिन जो व्हाइट नाइट्स के जीओसी हैं उनको ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। ये एक रूटीन ट्रांसफर था जो पहले से ही होना था। ही इज मूविंग अप द लैडर एक्चुअली। तो लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन वो आईएमए जा रहे हैं, उनको जाना ही था, और उनकी जगह 1 जनवरी 2024 से लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेव को वहां आना ही था। तो जो जीओसी को मूव किया जा रहा है उसको इस घटना से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। एक्शन बिल्कुल ये व्हाइट नाइट के ही एओआर में ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जीओसी का जो तबादला है, जो बदला, वो रूटीन ट्रांसफर वाली चीज है, और उनकी जगह एक दूसरा ऑफिसर को वैसे भी वहां पे आना ही था। वो कंफ्यूजन बिल्कुल अलग रख देना चाहते हैं हम। जिस चीज के तरफ शिव इशारा कर रहे थे कि ये जो हार्ट्स एंड माइंड्स वाली पूरी स्ट्रैटेजी है, इट टेक्स अ हिट। आप इस बात को समझिए कि ये हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोलैटरल डैमेज को लेकर के उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। आप देखिए, ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी से हैं जिनके हिस्टोरिकली इवन जब मिलिटेंसी का पीक था, आर्मी के साथ में अच्छे रिलेशंस रहे हैं इस कम्युनिटी के, और बहुत सारे आप देखेंगे जो इन बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, इसमें कम्युनिटी के लोग हाथ बटाते हैं, शामिल होते हैं, जानकारियां देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जिन आम लोगों के बीच में आर्मी अपना काम कर रही है, उनके भी राइट्स का ख्याल रखा जाए, उनके भी जीवन को वैल्यू किया जाए। इस तरह की स्थिति बिल्कुल ना बने कि जैसे इस घटना में हमारे पास ये जानकारी है कि एसएसपी पुंछ विनय शर्मा वहाँ पे उस सड़क पे मौजूद थे फैमिलीज के साथ में, और उनको कन्विंस कर रहे थे कि आप बॉडीज ले जाओ रात के 10 बजे। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। उन लोगों ने, रिलेटिव्स ने मना किया कि हम इतनी रात को इनको कहां ले जाएंगे। नेक्स्ट डे जब उन्होंने कहा कि हम बॉडीज उठाएंगे नहीं, फाइनली सूरन कोर्ट में एक एफआईआर होती है, और ये वादा किया जाता है कि 30 लाख का मुआवजा मिलेगा, 10 मरले का प्लॉट मिलेगा, और एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नेक्स्ट ऑफ किन को। उसके बाद फिर वो बॉडीज वहां से हटाई गई हैं। तो ये सारी चीजें जो, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है, हम नहीं जानते कि वहां पे क्या हो रहा है। एक्सेस जो प्रेस का है वो लिमिटेड है, बीट वाले भी बहुत ही सीमित जानकारी फिलहाल रखते हैं इस घटना के बारे में। एक और चीज जो परेशान करने वाली है, ये बात बिल्कुल सही है कि फैमिलीज को बुलाया गया था राजौरी, लेकिन आर्मी ने अनाउंस करने में जितना टाइम लिया है, 21 की ये घटना है, 24 को
हमें पता चल रहा है जो हमारे शहीद हैं उनके नाम, शिनाख्त एक अलग विषय है, लेकिन उनकी नाम की पहचान में भी 3 दिन लग गए। तो ये सारी, जब इंफॉर्मेशन को थ्रॉटल किया जाता है तब सिर्फ शक बढ़ता है। मेरा मानना है कि सबसे बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है सनलाइट। आप जितनी चीजें ऑनेस्टली सामने रखते जाएंगे, उतने कम सवाल आपके ऊपर उठाए जाएंगे, उतना कम आपको क्वेश्चन किया जाएगा। एक बार आप इंफॉर्मेशन को थ्रॉटल करते हैं, फिर सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल आप पे उठते रहेंगे। शिव, इस घटना में हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि आर्मी ने प्रॉमिस किया है कि वो एक फेयर इंक्वायरी चाहते हैं। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि आर्मी ने ये भी डिसाइड किया है कि जो फॉर्मेशन इस मामले की जांच करेगी वो अखनूर में पोस्टेड है, मतलब उस इलाके की नहीं है जहां पे घटना हुई है। पुंछ में हुआ है, अखनूर बेस्ड एक फॉर्मेशन है, वहां के ऑफिसर्स आकर के इसकी जांच करेंगे। और आर्मी ने ये भी कहा है कि वो ओपन है, अगर बाकी एजेंसीज जो है गवर्नमेंट की, अगर वो कोलैबोरेट करना चाहती हैं तो वो उनको भी साक्ष्य देंगे। हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि इस इंक्वायरी की कितनी जानकारी बाहर आ पाती है, और फिलहाल जो तबादले हुए हैं क्या वो एक्शन में भी परिणत होते हैं। क्योंकि एक एग्जाम्पल शोपियां वाला खूब शिव इस दौरान वायरल किया जा रहा है, जहां पे आर्मी ने जरूर इंडाइक किया था अपने ऑफिसर्स को, लेकिन इवेंचुअली दूसरे एक कोर्ट में जाकर के बरी हो गए थे। तो इस चीज को लेकर के भी काफी अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो एक मैसेजिंग खराब हुई है जिस वजह से ये घटना हुई है। निखिल, देखिए, आर्मी एक मल्टी फ्रंट बैटल अब लड़ रहा है। इस घटना को लेकर एक मल्टी फ्रंट बैटल लड़ रहा है। ना सिर्फ ये जांच, जो एक अंदरूनी जांच चल रही है उनके अफसरों, उनके सैनिकों को लेकर, लेकिन ये एक ग्लोबल इशू भी बन गया है। जो एक्चुअली मेन इशू ये है निखिल, क्योंकि आर्मी को, अगर आप टैक्टिकली स्पीकिंग, अगर हम जूम इन करके देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो फौज का जो काम है अभी वो काफी और भी मुश्किल हो जाता है। वो आपको दिख जाएगा नेक्स्ट ऑपरेशन, अगला ऑपरेशन में आपको दिख जाएगा कि इसका असर क्या पड़ा है, क्योंकि लोगों को पता है कि क्या हुआ है। आजकल जो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब ने देखा होगा कि क्या हुआ है। और ज्यादातर कश्मीर में, जहां पे सोशल मीडिया अवेयरनेस, जो वायरलिटी जो बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं, वो यूं चल जाता है। तो सबको पता होगा कि ये हुआ है राजौरी पुंछ में। वो ये एक चीज है। दूसरी चीज निखिल, अगर हम थोड़ा जूम आउट करेंगे, ऑपरेशन से जूम आउट करेंगे, तो आर्मी को यह भी पता है कि कश्मीर एक ग्लोबल इशू है। भारत का सरकार जो है वो एक प्रिंसिपल्ड मिशन लेकर चला है दुनिया में कि कश्मीर एक इंटरनल इशू है इंडिया का, लेकिन काफी सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है ग्लोबली जो बोलते हैं कि कश्मीर एक ग्लोबल इशू है, एक बायलैटरल इशू नहीं है, ये इंटरनल इशू नहीं है, वगैरह वगैरह। और आर्मी को ये भी पता है निखिल कि कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है दुनिया में जो भारतीय फौज का जो प्रतिष्ठा है, वो ये बोलते हैं कि वो ऐसा फौज है जो मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं, वो हिरासत में यातना करते हैं, वो कस्टोडियल टॉर्चर का फौज है ये, वो लोगों को का बलात्कार करते हैं कश्मीर में, वो लोगों को बिना वारंट के, बिना कुछ परमिशन के सर्च करते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं। उनका प्रतिष्ठा ये होता है कुछ लोगों के मन में निखिल। इसलिए आर्मी को पता है कि ये घटना जिसमें 3 लोगों का कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ हुआ है, वो सारा जो 10 साल में जो अच्छा काम हुआ है, शैडो कर जाएगा। ऑपरेशन सद्भावना जो एक मिशन था नॉर्थ कश्मीर में, या आयरन फिस्ट वेलवेट ग्लव, जनरल जे सिंह इसको आयरन फिस्ट विद वेलवेट ग्लव बोलते थे। जो फौज होगा वहां पर डिप्लॉय होगा, लेकिन उनका जो इंटरफेस होगा लोगों से, वो एक प्यार वाला, मोहब्बत वाला इंटरफेसिंग होगा, और ऐसा नहीं होगा कि किसी को गाली देंगे और धक्का मारेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंडियन सिटीजन्स। तो इसको नुकसान हो जाता है निखिल। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये एक सिर्फ राजौरी और पुंछ में रिस्ट्रिक्टेड घटना नहीं है, इसमें ग्लोबल रैमिफिकेशंस होंगे। आप 1-2 हफ्ते इंतजार करो निखिल, ये इसका मेंशन होगा यूएस कांग्रेस में, कोई भी यूएस कांग्रेस पर्सन इसको उठाएगा, यूरोप में कोई ना कोई इस इशू को उठाएगा, वो वीडियो किसी ग्लोबल फोरम में दिख जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं
जो इसको लेकर बोलेंगे कि ये एक आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है। हमको पता है कि ये एक आइसोलेटेड इंस्टेंस है, क्योंकि हमारे सामने ये डेटा है कि एक्चुअली एनकाउंटर्स, एक्चुअली हिरासत में यातना वाले जो घटनाएं हैं वो कम हो गए हैं, बिल्कुल कम हो गए हैं। लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनको उनके लिए ये एक एम्यूनिशन बन जाता है, क्योंकि इससे वो दुनिया को रिमाइंड करना चाहते हैं कि देखो हमने बताया था कि इंडियन आर्मी ऐसा ही करता है कश्मीर में, इसलिए ये एक इंटरनल अफेयर नहीं है। तो ये एक मल्टी फ्रंट बैटल चल रहा है आर्मी का अभी। और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस मल्टी फ्रंट बैटल में अब जो कदम उठाए जाएं वो अब बड़ी जिम्मेदारी से उठाए जाएं। जैसा रक्षा मंत्री ने कहा भी है, आर्मी चीफ ने अपने विजिट में भी यही कहा है कि आपको अपना काम करना है, बट यू हैव टू बी प्रोफेशनलिज्म के साथ जो काम होगा उस पर वहाँ भी गलती होने की गुंजाइश होती है, लेकिन इस तरह के फिर वो गलतियाँ नहीं होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये स्थिति अभी जो निर्मित हुई है, जैसे शिव बता रहे थे कि इनकाउंटर अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ है। आर्मी की कोशिश ये है कि जो लोग भी इस घटना के लिए जिम्मेदार थे वो वापस एलओसी ना चले जाएं, एलओसी पार ना कर जाएं। इसलिए आर्मी की कोशिश कर रही है उनको आउट मनूवर करके उस जंगल में घेरे रखने की और भविष्य में उन्हें किसी एक दूसरे ऑपरेशन में पकड़ने की। जब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, जब इसके अंदर कोई कंक्लूजन निकल के आता है, तो वो जानकारी भी आप रखवाले की आने वाले किस्तों में देखते रहेंगे। आपने रखवाले की इस एपिसोड को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया, और शिव आपके वक्त के लिए भी आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।